हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखिए, मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में BBMQ के स्टूडेंट्स है 2024 से 28 सेशन के, उन लोगों का जिनका भी माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनका मैं सिलेबस इसमें बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो ये आप लोगों को जिनका भी माइनर और जो भी मेजर का है, उनका सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पॉलिटिकल साइंस का, माइनर पॉलिटिकल साइंस का, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये सब आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन, ये आप लोगों को नहीं ध्यान देना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को, यहाँ से आप लोगों को सिलेबस स्टार्ट है। तो यहाँ पे आप लोगों को 5 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट में से आप लोगों के अंडर, उसके अंडर में भी बहुत सारे चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलिए 5 यूनिट के नाम और क्या पढ़ना है हिंदी में। मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि हिंदी में मुझे सिलेबस चाहिए, तो मैं जानती हूँ क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हिंदी में ही पढ़ते हैं, या भी जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में होते हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स ये देखें, और इसके आगे ही मैं वो भी लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। आगे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, वो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे देखिए आप लोग, वहाँ पे हिंदी में भी है, मैं कन्वर्ट करके लाई हूँ। तो चलिए पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन। ये आप लोगों को यूनिट 1 है। इसमें आप लोगों को 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 2 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और दूसरा चैप्टर डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, लाइबल्स, स्कूल ऑफ स्वदेशी एंड मार्क्सिस्ट्स। ये आप लोगों को यूनिट 1 में 2 चैप्टर हो गए। अब यूनिट 2 में देख लेते हैं यूनिट 2 क्या है। तो यूनिट 2 है आप लोगों को इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें आप लोगों को फिर से 2 चैप्टर्स है। तो ये आप लोग देख लीजिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आप लोगों को यूनिट 2 में 2 चैप्टर्स हो गए। तो चलिए अब यूनिट 3 की ओर बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 क्या है। तो यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट्स। इसमें आप लोगों को 3 चैप्टर्स पढ़ने। 3 चैप्टर्स में पहला है पीसेंट मूवमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोगों को 3 चैप्टर्स हो गए। अब यूनिट 4 में आप लोग देख लीजिए, यूनिट 4 में क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट, ये आप लोगों को यूनिट का नाम है। इसमें आप लोगों को 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन एंड द इशू ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी। 6C नंबर में आप लोग देखिए, तीसरा चैप्टर जो है नेशन ऑफ सिटीजनशिप इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। ये आप लोगों को यूनिट 4 है। अब यूनिट 5 भी देख लीजिए, ये आप लोगों का लास्ट यूनिट है। तो यूनिट 5 में भी आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना। तो यूनिट 5 है ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एंड मार्केट। इसमें आप लोगों को 2 चैप्टर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड डोमेस्टिक मार्केट, और जो चैप्टर 2 है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कल्चर। ये आप लोगों को 2 चैप्टर, ये आप लोगों को 5 यूनिट है माइनर पेपर, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है, सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट्स BBMQ के लिए, उन लोगों का ये सिलेबस। चलिए अब हिंदी में मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये रहा हिंदी में आप लोगों के लिए, मैं हिंदी में कन्वर्ट करके लेकर के आई हूँ। तो देखिए फर्स्ट यूनिट का नाम आप लोगों का है वैश्वीकरण का परिचय। इसमें 2 चैप्टर्स में आप लोगों को बता चुकी। तो 2 चैप्टर्स, पहला है वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण क्या है, ये सब से रिलेटेड आप लोगों को है। और फिर अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी चाहिए होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगी मैं। अब चैप्टर 2 है भारत में वैश्वीकरण पर बहस, उदारवादी, स्वदेशी, स्कूल और मार्क्सवादी। ये आप लोगों को मतलब पढ़ना है, टॉपिक है यहाँ। ये चैप्टर 2 चैप्टर हो गए। यूनिट 2 में देख ले वैश्वीकरण का आर्थिक और तकनीकी चालक। ये उसके बाद यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर यूनिट 2 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये आप लोगों को यूनिट 2 हो गया है। यूनिट 2 का चैप्टर 2 तक मैं बता दी हूँ। चलिए यूनिट 3 में देख लेते हैं क्या है। तो यूनिट 3 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, वैश्वीकरण और सामाजिक आंदोलन। ये रहा आप लोगों का यूनिट 3, वैश्वीकरण और सामाजिक आंदोलन। इसमें 3 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है किसान आंदोलन, दूसरा चैप्टर पर्यावरण आंदोलन, तीसरा है मानव विस्थापन। यूनिट 4 अब क्या है। यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य, वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य। इसमें है चैप्टर 3 चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर है वैश्वीकरण लोकतंत्र, वैश्वीकरण और राष्ट्रीय संप्रभुता का मुद्दा, और वैश्वीकरण की दुनिया में नागरिकता की धारणा। ये आप लोगों को यूनिट 4 भी हो गया। यूनिट 5 में यहाँ पे 2 चैप्टर्स है। यूनिट 5 है वैश्वीकरण, संस्कृति और बाजार। इसमें 2 चैप्टर्स है, वैश्वीकरण और घरेलू बाजार, और वैश्वीकरण और संस्कृति पर इसका प्रभाव। ये आप लोगों को पूरा हो गया है। माइनर पेपर जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है, उन लोगों के लिए ये सिलेबस हो गया। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चंस चाहिए होंगे इससे रिलेटेड, या तो किसी भी टॉपिक पे, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।